दिसंबर 2025। भारत के आसमान पर ना एक ऐसा संकट मंडरा रहा था जिसने लाखों लोगों को सचमुच जमीन पर ला खड़ा किया। आज हम इसी कहानी की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि कैसे सिर्फ एक सुरक्षा नियम ने देश की सबसे बड़ी एयरलाइन की कमर तोड़ दी। मीडिया में तो इसे दशकों की सबसे बड़ी हवाई यातायात में रुकावट कहा जा रहा था, पर यह सिर्फ एक हेडलाइन नहीं थी। नहीं, ये उन हजारों लाखों यात्रियों की असली कहानी थी जो एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए थे। हालत इतनी बिगड़ गई थी कि एक ही दिन में 1000 से भी ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं। जरा सोच कर देखिए, उस वक्त एयरपोर्ट्स पर क्या हाल हुआ होगा, कैसा मंजर रहा होगा। और इसका असर सीधा लोगों की जेब पर पड़ा। एयरलाइन को पता है कितने पैसे लौटाने पड़े? पूरे 827 करोड़ रुपए। ये रकम उन फंसे हुए यात्रियों को रिफंड की गई। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इससे अंदाजा लगता है कि संकट कितना कितना बड़ा था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये नौबत आई कैसे? एक इतनी बड़ी, कामयाब एयरलाइन अचानक से ऐसे घुटनों पर कैसे आ गई? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो बात है 5 दिसंबर 2025 की। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, देश के जितने भी बड़े एयरपोर्ट्स थे, वहां बस अफरा तफरी का माहौल था। हर तरफ हजारों यात्री फंसे हुए थे। और एयरलाइन की ऑन टाइम परफॉर्मेंस, मतलब समय पर उड़ान भरने का जो रिकॉर्ड था, वो गिरकर सिर्फ 19.7% पर आ गया था। मतलब 100 में से 20 फ्लाइट्स भी टाइम पर नहीं थीं। और जानते हैं इस पूरे संकट की जड़ कहाँ थी? एक ऐसे नियम में जो बनाया तो बहुत अच्छे इरादे से गया था, सुरक्षा के लिए। चलिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये कौन सा नियम था जिसने ये पूरा बखेड़ा खड़ा कर दिया। तो इस नियम का नाम है फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस, शॉर्ट में कहें तो FDTL। अब ये नियम बनाए थे DGCA ने, जो कि भारत का एविएशन रेगुलेटर है। और मकसद बिल्कुल साफ था कि पायलटों की थकान को कम किया जाए और हवाई सफर को और ज्यादा सुरक्षित बनाया जाए। इसके लिए पायलटों के काम करने के घंटों पर पहले से भी ज्यादा सख्त पाबंदियां लगा दी गई। तो सवाल ये है कि इन नियमों में आखिर बदला क्या था? देखिए, दो चीजें बहुत अहम थीं। पहली, पायलटों को जो हफ्ते में आराम मिलता था उसे 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया। ठीक है, लेकिन असली गेम चेंजर था रात की लैंडिंग्स वाला नियम। पहले पायलट हफ्ते में 6 रात की लैंडिंग कर सकते थे, जिसे घटाकर सिर्फ 2 कर दिया गया। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। अब इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये था कि अब हर एक पायलट पहले के मुकाबले काफी कम फ्लाइट्स उड़ा सकता था। और अगर एयरलाइन को अपना शेड्यूल पहले जैसा ही रखना था, तो जाहिर है उन्हें कहीं ज्यादा पायलटों की जरूरत पड़ने वाली थी। लेकिन देखिए, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। ऐसा नहीं था कि एक दिन सब ठीक था और अगले दिन सब गड़बड़ हो गया। इस आने वाले तूफान के संकेत बहुत पहले से मिल रहे थे। ये एक ऐसा संकट था जो धीरे धीरे पनप रहा था। और हैरानी की बात तो ये है कि एयरलाइंस के पास तैयारी के लिए भरपूर समय था। DGCA ने जनवरी 2024 में ही ये नए नियम जारी कर दिए थे और उन्हें लागू भी धीरे धीरे किया। पहला फेज जुलाई 2025 में आया और फिर जो बड़े बदलाव थे वो 1 नवंबर 2025 से लागू हुए। तो इतना टाइम मिलने के बाद भी आखिर गड़बड़ हुई कहाँ? रिपोर्ट्स के मुताबिक इतना लंबा वक्त मिलने के बावजूद एयरलाइन ने नए पायलटों की उतनी भर्ती ही नहीं की जितनी जरूरत थी। उनके पास कोई एक्स्ट्रा स्टाफ, कोई बफर था ही नहीं जो इतने बड़े बदलाव को आराम से संभाल पाता। प्लानिंग में एक बहुत बड़ी चूक हो गई। और इसका असर फौरन दिखने लगा। आप देखिए, अक्टूबर 2025 में एयरलाइन की करीब 84% फ्लाइट्स टाइम पर थीं, सब ठीक चल रहा था। लेकिन जैसे ही नवंबर में नए नियम लागू हुए, ये नंबर धड़ाम से गिरकर 67.7% पर आ गया। ये एक साफ साफ रेड फ्लैग था, पहली बड़ी चेतावनी थी कि सिस्टम पर जबरदस्त प्रेशर आ रहा है। और फिर आया दिसंबर का महीना। एक तरफ नए सख्त नियम, दूसरी तरफ पायलटों की कमी और ऊपर से छुट्टियों का सीजन, जब ट्रैवल पीक पर होता है। इन तीनों चीजों ने मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म बना दिया, एक ऐसा तूफान जिससे बचना लगभग नामुमकिन हो गया था। ये सब ना एक चेन रिएक्शन की तरह हुआ। समझिए कैसे? सबसे पहले 1 नवंबर को नए नियम लागू हुए। इसका नतीजा, पायलटों की कमी तुरंत महसूस होने लगी। फिर आया सर्दियों की छुट्टियों का पीक सीजन वाला प्रेशर, और बस इन सब ने मिलकर पूरे सिस्टम को ही ठप कर दिया।
और फिर शुरू हुआ मासिव अटमेंट्स का सिलसिला। जब हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए तो 5 दिसंबर को रेगुलेटर यानी डीजीसीए एक्शन में आया। उन्होंने एयरलाइन को एक शो कॉज नोटिस जारी किया, मतलब उनसे जवाब मांगा, और साथ ही सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए 10 फरवरी 2026 तक कुछ नियमों में अस्थायी तौर पर ढील भी दे दी गई। तो इस पूरे हंगामे के बाद क्या हुआ, क्या चीजें सुधरीं और सबसे जरूरी, इससे हमें सबक क्या मिले? अब हालात को संभालने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए। एयरलाइन ने तुरंत अपनी करीब 20% फ्लाइट्स कम कर दी ताकि जो फ्लाइट्स चल रही हैं वो कम से कम टाइम पर चलें। उन्होंने वादा किया कि 2026 की शुरुआत तक 900 से भी ज्यादा नए पायलट भर्ती किए जाएंगे। लेकिन नुकसान तो हो चुका था। कंपनी के शेयर्स बुरी तरह गिरे और रेगुलेटर ने भी नकेल कसते हुए हर 15 दिन में क्रू की मौजूदगी पर रिपोर्ट मांगनी शुरू कर दी। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? पहली और सबसे बड़ी बात तो ये कि सुरक्षा के नियम कितने भी अच्छे क्यों ना हों, उन्हें लागू करने के लिए जबरदस्त प्लानिंग चाहिए। दूसरी बात, जब पूरा बाजार सिर्फ एक बड़ी एयरलाइन पर हद से ज्यादा निर्भर हो जाता है तो ये अपने आप में एक बड़ा रिस्क है। और आखिर में एयरलाइंस को सिर्फ शॉर्ट टर्म मुनाफे के बारे में नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म मजबूती के बारे में भी सोचना ही होगा। और ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब भी सुरक्षा और मुनाफे के बीच टक्कर होती है तो इसका असली जोखिम आखिर उठाता कौन है?